हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आपका हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल मन की बात विद प्रियंका पर। तो भाई जितने भी मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद। तो भाई यह है 20 तारीख की वीडियो। 20 तारीख मॉर्निंग सुबह का टाइम है 5 बजे का, जब मैं चाय बनाने लग रही हूँ। तो भाई यही है, एक औरत मतलब बल्कि मतलब शांति ये नहीं होती। शाम ने भी अगर वो सोएगी ना तो ये सोचेगी कि सुबह क्या बनाना है। तो वही चक्कर है। अब सुबह सुबह मैं चाय बनाने लग रही हूँ और ये दही निकाल रही हूँ। मलाई वाली पहले अलग निकाल देते क्योंकि बच्चे मलाई बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, नहीं खाते। अगर उनकी दही में थोड़ी सी भी मलाई आ जाती है तो वो दही ही नहीं खाते। तो मलाई की मैं अलग निकाल दूँगी और जो ऊपर ऊपर की हटा के और जो नीचे की रहती है वो बच्चों के लिए अलग दूसरे उसमें निकाल दूँगी। तो वही, और कुछ इसके दादा को हार्ट वाली प्रॉब्लम है, इसलिए भी वो भी दही खाते तो हैं लेकिन मलाई वाली नहीं खाते। तो भाई मैं मलाई वाली का मैं मक्खन बना लूँगी। भाई सारी ज़िंदगी चली जा है काम करते करते, बस यही लगा रहा है। और कुछ गर्मी में भी वही बस हद कर रखी है। आप बताओ आपके उधर मौसम की कैसा है। 20 तारीख का वीडियो है। तो भाई गर्मी बहुत हो रही थी और सुबह सुबह का टाइम है भाई, इतना होता नहीं कि सुबह उठ कर मेकअप कर ले या कुछ कर ले। सुबह होता है कि भाई जल्दी जल्दी बच्चों का मतलब 7:15 बजे बच्चे घर से निकल जाते हैं। तो ये होता है कि बच्चे निकलेंगे उससे पहले बच्चों का जो काम है। अब शिबू है जो मेरा छोटे वाला बेटा है शिवम, वो लस्सी के बिना नहीं रुकता। वो लस्सी लेके जाता है और हर्षित दही लेके जाता है स्कूल में। तो भाई गर्मी इतनी है। अब कई बार है ना, बच्चे जैसे हर्षित दही लेके जाता था मम्मी, कई बार तो ये अपने आप ही थोड़ा सा खुल जाता है, गैस बन जाती है उसमें गर्मी की वजह से। वैसे मैं स्टील के टिफ़िन में ही देती हूँ लेकिन फिर भी गर्मी ज़्यादा है, गैस बन जाती है। और बच्चों को घमौरियाँ भी बहुत ज़ोर से हो गई है। बच्चों की अभी छुट्टियाँ नहीं हुई हैं, छुट्टी होने में भी टाइम है काफ़ी। तो वही अभी रेगुलर बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो मैं उन्हीं का तैयार कर रही थी कि भाई सुबह उठते ही उनको भी कुछ ना कुछ नाश्ते में खाने में लंच में कुछ देना पड़ता है। तो वही सुबह सुबह खाली पेट तो मैं बच्चों को जाने नहीं देती क्योंकि खाली पेट गर्मी इतनी होती है। और शिवम तो इतना है कि सुबह सुबह कौन कौन करने ही लग जाता है क्योंकि वो कैसा है, उसकी आदत ऐसी है कि जब तक वो है ना मतलब उसका तैयार नहीं हो जाता, जब तक मम्मी अब मेरा ये नहीं हुआ, मम्मी अब मेरा ये कर दो, मम्मी अब मेरा ये कर दो, तो वो रेगुलर करता ही रहता है। तो वही मैं बना रही थी उनके लिए पनीर की भुर्जी। सब रस भाई चाय पी लो आप भी। क्या होता है, बच्चे अपनी मनपसंद खाना खाते हैं। ये नहीं होता कि कुछ भी दिया और खा लिया, नहीं, इनके हिसाब का बनाना पड़ता है। तो भाई मैंने बनाई थी पनीर की भुर्जी उन तई। तो भाई उनके कपड़े रेगुलर, ये पता नहीं क्या चक्कर है, अब की बार स्कूल वालों ने एक ही जोड़ी दे रखे है। रोज़ डेली धोने भी पड़ते हैं, डेली उनको प्रेस भी करना पड़ता है। तो भाई अब जो टाइम है वो हो गया है 9:45 के करीब का। तो अब बच्चे चले गए हैं स्कूल, मैं करूँगी अब सब जगह डस्टिंग। भाई ये बाहर मेरी बालकनी है, देख लो। मैं भाई पेड़ पौधे हरियाली मतलब अच्छी लगा है। मैं बाहर गैलरी पोंछने लग रही थी वीडियो बनाते बनाते। तो वही देख लो, मैं मतलब थोड़ा सा पेड़ पौधे का एक टाइम था। हर एक चीज़ का है ना एक टाइम होता है। जैसे अब हम ये काम कर रहे हैं, एक टाइम होता है कि शौक़ होता है, लेकिन अब शौक़ नहीं है। अब ये है कि हमें कुछ करना है ना। ऐसे ही एक टाइम था जब मुझे ये भी नहीं पता था कि पोट में छेद करते हैं कुछ उगाने से पहले। और पोट में छेद मतलब किस लिए होता है, कोई पूछने भी लग जाए कि पोट में छेद किस लिए होता है, तो मुझे ये भी नहीं पता था। लेकिन अब मुझे पेड़ पौधों का इतना शौक़ हो गया है। देख लो भाई मंदिर मेरे घर के जो सामने है मौनी बाबा का मंदिर है। तो भाई पेड़ पौधे का अब इतना शौक़ हो गया कि अब मैं ना अपने घर में चारों तरफ पेड़ पौधे भर लूँ, मेरा बस चले। तो मैं ये पेड़ पौधे मैं ये लेके आई थी, ये वाले पौधे। तो भाई इनकी एक बात बताती हूँ, मुझे कहीं जाने भी नहीं देते ये पेड़ पौधे। तो भाई जो ये वाला पौधा ना केराटिन, ये वाला पौधा है ना, ये तो बड़ा अच्छा रहता है, ये है इसका भाई। और जो वो दूसरे वाला था ना, वो ऐसा है कि मैं एक दिन के लिए ना सत्यनारायण की पूजा में अपनी मतलब देरानी के घर चली गई थी, तो दरवाजे बंद थे। तो मैं इन्हीं के लिए है ना ये एक दिन पहले लेके आई थी। तो मैं एक को बालकनी में रख के चली गई और एक को जीने में रख के चली गई। आई जब ये ऐसे हो गए जैसे कि ये मर गए बिल्कुल,
भाई मेरा तो इतना मतलब ये हुआ कि देखो कल तो लेके आई थी, और ये महंगे भी आते हैं और देखने में भी बहुत सुंदर होते हैं, ऐसे लगते हैं जैसे प्लास्टिक के फूल होते हैं ना, और ये रियल है। तो भाई देखने में भी बड़े सुंदर है, लेकिन अब ये पौधे लाने के बाद मुझे नहीं लगता मैं कहीं जा भी पाऊँगी, क्योंकि गर्मी, ये पौधा गर्मी ले ही नहीं सकता, बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। ये है सर्दियों का पौधा, और जहाँ से मैं लाई थी उन्होंने एक बार भी ये नहीं बताया कि इसको ये गर्मी में ना तो ये रुकेगा, ना इसको धूप में रख सकते, और क्योंकि उनको अपने बेचने होते हैं। तो भाई ये पौधा ऐसा है, इसकी पत्तियां है ना, एक दिन भी क्या, इनको थोड़ी सी गर्मी लगेगी ना, इसकी पत्तियां मुरझानी स्टार्ट हो जाएंगी, बिल्कुल छोटा सा पौधा बन जाएगा ये, जैसे कि बस मर गया। तो भाई इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है, दिन में 3 या 4 बार इसके ऊपर पानी डालना पड़ता है मुझे, और इसके अंदर नमी बनाए रखनी पड़ती है, और एसी के सामने बार बार इसको उठा के फिरती हूँ मैं सारा दिन, जैसे बच्चे का कोई डॉगी पालता है, कोई बिल्ली पालता है। मैंने ये 2 पौधे ऐसे पाल लिए हैं जिनका मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो वही कुछ तो पौधों के पीछे और कुछ घर के काम ही इतने हो जाते हैं, और यही नहीं होता कि भाई घर में बस झाड़ू कर लिया, पोछा कर लिया और काम चल गया। नहीं, घर में और भी अगर हम करें ना तो सुबह से शाम हो जाए, है ना, चाहे कितने भी काम कर ले, हम याद करेंगे कि अरे ये करना है वो करना है, अगर करने पे आ जाए ना तो सुबह से शाम हो जाए, और अगले दिन उठ कर फिर वही काम। तो भाई जैसा भी बनता है मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी, और अपने घर की कोई ना कोई हिस्से की आपके साथ क्लीनिंग जो है वो शेयर करती रहूँगी। तो भाई ये मेरा रूम है जिसमें मैं अब झाड़ू निकाल रही हूँ। डस्टिंग मैंने पहले ही कर दी थी। तो भाई बाहर मतलब हमारे जो रूम है इसमें तो फिर भी एसी है, और मतलब इतना वो नहीं होता। बाहर बहुत गर्मी है, बाहर तो रुका ही नहीं जाता, गर्मी इतनी हो जाती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारी जो बैक साइड है ना वो भी ओपन है, और जो फ्रंट है सामने का हिस्सा है वो भी मतलब सनलाइट पड़ती है तो भी गर्मी रहती है। और कुछ पता नहीं मतलब ऊपर मंजिल नहीं बनी, इस कारण से ऊपर ज़्यादा गर्मी रहती है, नीचे फिर भी ठंड रहती है, लेकिन ऊपर बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो भाई अब सुबह सुबह के टाइम भाई मेरे से ना तो मतलब मेकअप वेकअप होता है, मैं अपना जैसी हूँ वैसे ही लग जाती हूँ, क्योंकि इतना टाइम मैं उसमें वेस्ट करूँगी, इतना मैं जल्दी जल्दी अपना काम करूँगी। और जो ये मैंने अब मतलब शौक़ होता है देखो 2-4 दिन का, जो ये वीडियो बनाने का मैंने काम स्टार्ट किया है, नहीं मैं इसको रेगुलर रखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं कुछ सच में करना चाहती हूँ अब। तो भाई देखो हम कई बार क्या करते हैं, वॉश बेसिन साफ़ करते हैं तो ऊपर ऊपर का एरिया साफ़ कर देते हैं, हमें ये नीचे वाला एरिया भी साथ साथ क्लीन कर ले तो ये इसका भी लुक अच्छा भी आएगा, और डेली अपना साफ़ सफाई भी बनी रहेगी। तो मैं इसके मतलब जब भी इसको साफ़ करूँगी, क्लीन करूँगी, जो इसका नीचे का एरिया है मैं उसको भी डेली साफ़ करूँगी। तो भाई अब मतलब झाड़ू तो मैंने निकाल ली, लेकिन जो मेरा काउंटर टॉप था वो मेरा रह रहा था, तो मैं अब ये वाला हिस्सा करूँगी। ठीक, अब क्या होता है मुझे जब तक है ना घर, पहले मैं डस्टिंग करती हूँ, डस्टिंग करने के बाद फिर मैं झाड़ू निकाल के बाद में मैं किचन साफ़ करती हूँ। बल्कि मेरी जो मम्मी है, सास है, वो मुझे कहती रहती है पहले किचन किया कर। लेकिन पता है क्या होता है, जब तक घर बिखरा सा रहता है ना तब तक मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। तो पहले ये है कि पूरा घर पे वो जो झाड़ू है वो निकल जाए, फिर मैं अपना किचन जो है वो साफ़ कर लेती हूँ। अपना जो काउंटर टॉप है, अपनी जो गैस है, वो मैं अपनी क्लीन कर लेती हूँ। तो वही जो सुबह बर्तन धोए थे, एक तो सुबह बर्तन ही इतने ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मैं सुबह बच्चों का खाना बनाना होता है, सब्ज़ी बनानी होती है, रोटी बनानी होती है, फिर कोई दही लेके जाता है, कोई लस्सी लेके जाता है, तो मुझे लस्सी भी बनानी होती है, मक्खन निकालना होता है। इस वजह से बर्तन भी बहुत सारे हो जाते हैं, जिसके कारण से मतलब काम इतना फैल जाता है, और बर्तन भी बहुत सारे हो जाते हैं। फिर बच्चे खाना खिला के भेजती हूँ, क्योंकि बच्चे ना डर के, शिबू तो इतना डरता है सुबह के टाइम, पता नहीं क्या हो जाता है उसको, वो ना दूध पिएगा ना कुछ और खाएगा। और एक बार तो जब वो पराठे खा के खुश रहता है, और हर्षू जो है वो रोटी खाता है, वो कहता है मम्मी मेरे से चबाए नहीं जाते, वो अभी से पहले बूढ़ा हो गया। तो स्कूल में भी शिवम पराठे लेके जाएगा, हर्षित रोटी लेके जाएगा। तो वही ऐसे होता है। फिर शिबू ऐसा है, एक बार तो जब भी रोटी पराठे देखेगा ना उकलाई करने लग जाएगा, उसको पता नहीं डर रहता है। एक बार तो वो ज़रूर, 1.5 महीना हो गया उसको स्कूल जाते हुए, एक बार तो वो ज़रूर ये कहता है मम्मी पापा को बोलो जल्दी लेने आए, मम्मी आप आ जाना मुझे लेने, आप 10 बजे आ जाना मम्मी मुझे लेने।
मैं बोली जा ही मत, कभी 9 बजे कहेगा, कभी 10, कभी 12। उसको 1.5 महीना हो गया, 1-2 दिन था जो वो ठीक गया था, बाकी ऐसे ही करता है। सुबह जाते वक्त बहुत रोता है वो। तो भाई उनको भेज के भी घर में शांति सी मिलती है, काम मतलब आगे बढ़ने का काम चालू होता है। भाई गर्मी बहुत हो रही है। जितने भाई बंधु मेरे ये देखे हैं मेरे चैनल पर हैं, तो भाई अपना खास ध्यान रखा कर। लिक्विड की चीज़ें जो है वो ज़्यादा पिया करो, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। और बेजुबान पशु जानवर जो भी पक्षी हैं उनके लिए पानी ज़रूर रखा करो। अपने घर के बाहर रखो, छत पे रखो, कहीं पे भी, क्योंकि आदमी का ही इतना बुरा हाल हो रखा है। तो भाई देख लो अब टेम्परेचर कितना ज़्यादा होने लग गया है। तो भाई टेम्परेचर को देखते हुए पेड़ पौधे भी लगाने चाहिए। और मैं अब अपनी जो क्लीनिंग है, देखो भाई काउंटर टॉप को साफ़ करने के बाद, अपने बर्तन धोने के बाद मैं लग गई थी अपने, ये बाहर से भी साफ़ करने पड़ते हैं, क्योंकि इन पर भी कोई ना कोई मतलब पानी या किसी भी चीज़ के छींटे आ जाते हैं और ये बहुत गंदा दिखाई देता है। ऐसा फिर ये साफ़ सुथरा और क्लीन रहेगा। तो भाई वीडियो ज़्यादा लंबी होगी है, अगर बढ़िया लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कर दियो। और आपने जो भी चीज़ देखनी हो एक बार बता देना आप कमेंट में।